चलो हम लोग पढ़ते हैं विस्कोसिटी। इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। A spherical ball or spherical ball is moving with velocity a spherical ball is moving with velocity with terminal velocity. Velocity कैसी? टर्मिनल वेलोसिटी बता ही चुका हूं मैं कल। Yes, sir. With terminal velocity in a liquid, then rate of loss of heat is proportional to जो हीट लॉस होगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, विस्कस फोर्स एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हीट लॉस होगा। तो जो हीट लॉस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर। आपको गिवन है आर रेडियस ऑफ बॉल। ऑप्शन आपको गिवन है आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर 5, आर की पावर 6। तो हीट लॉस जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, निकालना हम लोगों को। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। किसके डायरेक्टली? सर प्रोपोर्शनल है ना सर। किसके? मतलब हीट लॉस जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर क्यूब के होगा, आर की पावर 5 के होगा, सॉरी आर की पावर 4, आर की पावर 5 या आर की पावर 6? चलो, हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस, मतलब एक तरह की पावर पूछ रहा है ये। ठीक है, बॉल जो है वो नीचे आ रही है किस वेलोसिटी से? टर्मिनल वेलोसिटी से, वीटी से। इस पे विस्कस फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, एफ वी। रेट ऑफ हीट लॉस पूछ रहा है, तो ये हीट पावर की बात कर रहा है। तो हीट पावर का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? फोर्स इंटू वेलोसिटी सुना है कभी आप लोगों ने? तो अब हीट पावर क्या होगी? एफ वी इंटू वी, वी टी। पावर बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। विस्कस फोर्स कितना होता है? इस बॉल पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा? स्टोक्स लॉ पढ़ा था कल हमने, 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, यही था ना? और इंटू वी टी, तो यहां से हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी का स्क्वायर। और वी टी कितना आया था? टर्मिनल वेलोसिटी आपको याद हो शायद, 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी बाय ईटा, ये आया था। यस सर।
तो VT की वैल्यू रखो, देखो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा मैं, तो हीट पावर हो जाएगा आपका 6 पाई ईटा R, एक्चुअल में हम तो 2 टू जा 4, 9 R की पावर 4 दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो का स्क्वायर G का स्क्वायर बाय ईटा का स्क्वायर, और 9 नहीं आएगा, सॉरी 81 आएगा इधर। तो देखो यहाँ पर R की पावर 1, R की पावर 4, तो हीट पावर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? R की पावर 5 के। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हीट पावर क्या है? रेट ऑफ हीट लॉस, यही तो होता है। ये क्या होता है? dq बाई dt। तो किसके होगा? R की पावर 5 के। बोला आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोगों को? यस सर। चलो रब कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 spherical raindrops, 3 spherical raindrops, ठीक है, 3 spherical raindrops है of equal size falling vertically, of equal size falling vertically through air at terminal speed of 3 meter per second each. Air at terminal speed of 3 मीटर पर सेकेंड ईच। तीनों की जो पर टर्मिनल स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। What will be the terminal speed if all the 3 drops coalesce with each other to form a large drop? What will be the terminal speed of drop if all the 3 drop COLC, एक बार स्पेलिंग दे लेते हैं। वर्ड होता है क्या कोलैप्स? कोलैप्स, 2 मिनट रुको। ठीक है, कोलैप्स विथ ईच अदर, कोलैप्स का मतलब है कि कंबाइन हो गए, विथ ईच अदर टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप। तो 3 अलग अलग बारिश की बूंदे आ रही थी, रेन ड्रॉप्स, तीनों की टर्मिनल, तीनों एक ही साइज के थे, तीनों की टर्मिनल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी, तीनों मिलके एक बड़ी बूंद बना गए। तो उस बड़ी बूंद की टर्मिनल स्पीड क्या होगी हमको निकालना है। क्वेश्चन लिख लिया?
चलो सॉल्व करें इसको। तो स्पीड याद रख लो, टर्मिनल स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। एक बूंद, 2, 3, 2 बूंद जिंदगी की, ये 3 बूंद है, लेकिन ये तीनों मिलके कंबाइन हो रहे हैं और एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। मतलब बड़ी ड्रॉप की हमको रेडियस नहीं पता, छोटी ड्रॉप की भी नहीं पता, तो छोटी ड्रॉप की मैंने मान ली आर, इस ड्रॉप की रेडियस मैंने मान ली आर, और बड़े वाले ड्रॉप की मैंने रेडियस मान ली कैपिटल आर। तो जब ये तीनों कंबाइन होंगे तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। इस तीनों का कंबाइन का वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। तो स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक स्फेयर का वॉल्यूम है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 स्फेयर का वॉल्यूम ये बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां से क्या आएगा, आपके बीच में रिलेशन आ जाएगा 3r और इसके r के बीच में। तो यहां से हो जाएगा r बराबर r 3 की पावर 1/3। ठीक, अब इसकी टर्मिनल स्पीड आपको पता है 3 मीटर पर सेकेंड। तो टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 सिग्मा माइनस रो जी। आर भी आता है क्या, मैं सही लिख रहा हूँ टर्मिनल स्पीड? आर स्क्वायर सर। अच्छा आर स्क्वायर होता है, सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर भी आता है, आर स्क्वायर। तो वीटी बराबर, इन छोटे वाले के स्क्वायर के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा 3, टर्मिनल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी ईटा। वो तो ये सारी चीजें सेम रहेगी। ये तो स्मॉल ड्रॉप के लिए, फॉर स्मॉल ड्रॉप। फॉर बिगर ड्रॉप के लिए तो उसकी टर्मिनल स्पीड पता नहीं है मुझे, तो मैंने मान लिया उसकी टर्मिनल स्पीड वीटी है 2/9। यहाँ पे रेडियस किसकी आएगी, अब बड़े वाले ड्रॉप की, दैट इज आर का स्क्वायर, सिग्मा वही रहेगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वही रहेगी फॉर बिगर ड्रॉप। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 2/9 कैंसिल, सिग्मा रो ईटा जी सब कैंसिल, यहां बचेगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऊपर से रब कर रहा हूं इस डायग्राम को। नीचे तो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय वी टी आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर की जगह मैं ये लिख सकता हूं, यस 3 डिवाइडेड बाय वी टी आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 3 की पावर 2/3 हो जाएगा ना। डिवाइड करना आता है ना आप लोगों को, वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा टर्मिनल स्पीड वीटी बराबर 3 इंटू कितना हो जाएगा पावर, ये 3 इधर 1 भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2/3 प्लस 1, तो 3 की पावर हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है आपके विस्कोसिटी के। मैंने शायद आपको फ्लूइड वाली जो शीट दी थी उसमें विस्कोसिटी भी है, तो उसके क्वेश्चंस करने आप लोगों को विस्कोसिटी के आगे। यस सर। ठीक है।